एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। तो आज हम लोग क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर 10 सर्कल्स का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। सो व्हाट इज़ अ सर्कल? एक फिक्स्ड पॉइंट से लेकर जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, जब उनको कनेक्ट किया जाए तो उसको हम सर्कल बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज़ कॉल्ड अ सर्कल। तो ये हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक प्लेन पे कंसिडर किया जाता है। अ सर्कल इज़ अ प्लेनर फिगर। ठीक है। द फिक्स पॉइंट जिस रिस्पेक्ट में हम लोग बाकी पॉइंट्स देख रहे हैं, जो फिक्स पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो फिक्स डिस्टेंस होता है, चाहे आप कोई भी पॉइंट ले लो उसके आसपास का, उसको हम बोलते हैं रेडियस। तो सर्कल एक प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट पार्ट होता है इनसाइड ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसको हम इंटीरियर ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं। सर्कल खुद एक पार्ट बनाता है। और थर्ड पार्ट आता है आउटसाइड द सर्कल, जिसको हम एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं। द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर मेकअप द सर्कुलर रीजन। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज़ द सर्कुलर रीजन मेड ऑफ, तो आप बोलोगे द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर। ओके, तो यहाँ पे मैंने फिगर अटैच किया है। यहाँ पे जी जो पॉइंट ओ है, ये हम लोग का सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। और ये ओ पी पूरा लाइन सेगमेंट जो है वो हमारा रेडियस होगा। अब आप बोलोगे कि रेडियस और कोई पॉइंट के साथ नहीं हो सकता। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ओ एंड क्यू मिलके भी हम लोग का रेडियस बनाएंगे। किसी भी पॉइंट से अटैच करके हम लोग को रेडियस मिल जाता है। यहाँ पे 3 पार्ट्स की जो बात की गई थी उसका भी फिगर है। तो हम लोग का ये इंटीरियर पार्ट हो गया, सर्कल, एंड देन वी हैव आवर एक्सटीरियर पार्ट। तो अब हम लोग सर्कल के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग कॉर्ड को लेते हैं। हम लोग अगर सर्कल पे किसी भी 2 पॉइंट्स लें, कोई भी 2 पॉइंट्स, और उनको कनेक्ट कर दें, तो हम लोग को कॉर्ड मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ फिगर में अटैच्ड है, पॉइंट पी एंड क्यू को हमने जब अटैच किया तो पी क्यू हम लोग का कॉर्ड हो गया। ठीक है, द कॉर्ड विच passes थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा ओ पॉइंट जो है वो सेंटर है। हमारे पास 2 पॉइंट है ए एंड बी विच आर ऑपोजिट टू ईच अदर। जब हम लोगों ने इसे कनेक्ट किया तो हम लोग को हमारा डायमीटर मिला। तो हमें इससे क्या पता चला? अ डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड ऑल द डायमीटर्स हैव द सेम लेंथ। ठीक है, अगर यहाँ मैं ऑपोजिट चीज़ भी बोलूँ, जैसे यहाँ पे मान लो सी एंड डी भी होते, तो सी डी का लेंथ और ए बी का लेंथ इक्वल होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट में, जो कि है आर्क। आर्क होता है एक पीस ऑफ सर्कल। ठीक है, किसी भी पीस को देख लो। यहाँ पे जैसे पॉइंट पी एंड क्यू लिया है हमने, पॉइंट पी और क्यू को जब एक पार्ट में देखा जाए, ये हम लोग का आर्क हो गया। अब आप बोलोगे कि दूसरे साइड से भी है, तो इसीलिए आर्क भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है माइनर आर्क और एक होता है मेजर आर्क। तो जो 2 पॉइंट से जो छोटा वाला पार्ट बनता है उसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला पोर्शन बनता है उसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, और अगर दोनों पॉइंट्स, सपोज करते हैं अगर दोनों पॉइंट्स एंड्स ऑफ अ डायमीटर पे होते हैं, तो वो दोनों मिलकर एक सेमी सर्कल बनाते हैं, 2 सेमी सर्कल बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप देख लो, अगर दोनों आर्क्स का जो रीजन है वो इक्वल होगा तो हम लोग को सेमी सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का सेगमेंट। सेगमेंट हम लोगों का जो कॉर्ड और आर्क से मिलकर बनता है उसे हम सेगमेंट बोलते हैं। जैसे अभी तक हमने आर्क के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा कॉर्ड के बारे में। अब इसी फिगर में आप देखो पी एंड क्यू पॉइंट्स हैं। पी एंड क्यू पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो कॉर्ड बनता है, और जो रीजन ये इंक्लोज करते हैं, जो सर्कल का पार्ट है उस वो होता है हम लोग का आर्क। तो ये जो पूरा मिलकर जो बना है कॉर्ड एंड माइनर आर्क का, तो वो बनाता है माइनर सेगमेंट। जो बाकी का पार्ट होता है उसे बोलते हैं मेजर सेगमेंट। अगर बाय चांस एग्ज़ाम में कोई भी लीनियर क्वेश्चन आता है
एक्सप्लेनेशन का, तो आप उसमें बोल सकते हो कि मेजर आर्क प्लस द chord makes the major segment, whereas the minor arc along with the chord makes the minor segment. नेक्स्ट अब हम आते हैं सेक्टर में. सेक्टर में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है. सेक्टर भी कंपोज्ड होता है आर्क के साथ, पर इसमें कॉर्ड इंक्लूडेड नहीं होता. इसमें होते हैं 2 रेडियाई इंक्लूडेड. जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो, यहाँ पे सेंटर से 2 रेडियस निकल रहे हैं और वो एंड आर्क मिलके यहाँ पे 2 तरह के सेक्टर बना रहे हैं. एक है माइनर सेक्टर और एक है मेजर सेक्टर. माइनर सेक्टर में क्या ख़ास है, क्योंकि यहाँ पे ये माइनर आर्क को इंक्लूड कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है. और मेजर सेक्टर में क्या है, वो मेजर आर्क को इन्वॉल्व कर रहा है. इसीलिए हम लोग के पास 2 टाइप्स के सेक्टर्स हो गए. ठीक है. अगर दोनों आर्क इक्वल होंगे तो अगेन हम लोग को हमारा सेमी सर्कल मिल जाएगा. ठीक है, क्योंकि दोनों पार्ट को डिवाइड कर देगा ना सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में, तो इसलिए हम लोग को सेमी सर्कल मिल जाएगा. नेक्स्ट, अब आप वीडियो को पॉज करो और आप ट्राई करो कि आपसे ये फिलिप्स और ट्रू एंड फॉल्स हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा. अब हम लोग आंसर्स देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल. तो अब सेंटर है तो सर्कल के अंदर ही होगा ना, तो ये क्या होगा इसका आंसर, इंटीरियर. सेकेंड पार्ट, a point whose distance from the center of the circle is greater than its radius lies in dash of the circle. अब देखो रेडियस क्या होता है, रेडियस का जो लाइन सेगमेंट का जो सेकंड पार्ट आता है, फर्स्ट पार्ट किस पे होता है, सेंटर पे होता है. जो सेकंड पार्ट होता है वो एकदम सर्कल पे लाई करता है. अब इससे कोई भी बड़ी लेंथ जो होगी वो सर्कल के तो एक्सटीरियर में ही लाई करेगी, तो इसका आंसर हम लोग का क्या आ गया, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. थर्ड पार्ट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज़ अ डैश ऑफ द सर्कल. ये चीज़ हमने पढ़ते वक्त भी देखी थी कॉर्ड के बारे में. ये देखिए, अ डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया हम लोग का, डायमीटर. और फिर इसके बाद हम लोग का आता है फोर्थ पार्ट, एन आर्क इज़ अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर. अगर आर्क के जो एंड्स हैं वो एंड्स ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर क्या करता है, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. वो 2 इक्वल पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल्स. तो इसका आंसर होगा सेमी सर्कल. सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज़ द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द डैश ऑफ द सर्कल. तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था सेगमेंट किससे बनता है, आर्क प्लस कॉर्ड. तो इसका आंसर क्या होगा, कॉर्ड. सर्कल प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 पार्ट्स में. क्या क्या होते हैं वो, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड द सर्कल इटसेल्फ. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रू फॉल्स. हमें इसमें रीजंस भी देने हैं. ठीक है. फर्स्ट पार्ट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज़ अ रेडियस ऑफ द सर्कल. ये तो ट्रू है. हमें पता है कि सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट सर्कल के उस पर ज्वाइन किया जाए तो हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को रेडियस मिलता है. अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स. फॉल्स. हम लोग के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होता है. आप बना के देख लो, आपके पास बहुत सारे इक्वल कॉर्ड्स के पेयर बन सकते हैं. ठीक है, पेयर या मल्टीपल कॉर्ड इक्वल कॉर्ड्स भी हो सकते हैं. थर्ड पार्ट, इफ़ अ सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज़ अ मेजर आर्क. मेजर आर्क हम लोग तब कंसिडर करते हैं जब आर्क का रीजन एक सेमी सर्कल के रीजन से बड़ा हो. पर अगर हम लोग एक सर्कल कंसिडर करें, उसको थ्री आर्क्स में डिवाइड करें, तो वो तीनों का जो रीजन है, जो एरिया बनेगा, वो सेमी सर्कल से कम बनता है. तो इसीलिए तीनों आर्क को हम माइनर आर्क मानेंगे एंड नॉट अ मेजर आर्क. तो इसका आंसर भी फॉल्स होगा. फोर्थ पार्ट, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज़ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल. ये तो हमने पढ़ा है कि अगर रेडियस का डबल होगा कॉर्ड, तो वो तो मतलब जेन्युइनली देखा जाए तो वो डायमीटर ही होगा ना. फिर उसके बाद फिफ्थ वाला पार्ट आता है,
सेक्टर इज़ द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। ये चीज़ गलत है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये डेफिनेशन होता है सेगमेंट का। सेगमेंट इज़ द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर किससे बनता है? वो तो 2 रेडियस से बनता है, उसमें कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। अ सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर। ट्रू, ये हमने सबसे पहले उस पे पढ़ा था स्लाइड पे। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट एक्सरसाइज भी हो गया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियो।